नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इनसाइड भक्ति के इस खास और रहस्यमय वीडियो में। आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आप शत्रुओं से परेशान हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक प्राचीन तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय है, जिसे शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा हासिल करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र शास्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। चप्पल का उपाय शत्रु तांत्रिक असर डालने के लिए किया जाता है। इस उपाय में एक विशेष विधि से प्रयोग की गई चप्पल का उपयोग करके शत्रु को नियंत्रित करने, बाधाओं को दूर करने और अपनी रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। चप्पल को शास्त्रों में धरती का स्पर्श करने वाला माध्यम समझा जाता है। यह हमारे शरीर से ऊर्जा ग्रहण करती है और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में सहायक होती है। जब किसी व्यक्ति की चप्पल को तांत्रिक विधियों से प्रयोग किया जाता है तो यह शत्रु पर मानसिक एवं आध्यात्मिक असर डाल सकती है। का उपाय असर कैसे करता है? चप्पल का उपाय शत्रु की नकारात्मकता को उसी की ओर मोड़ देता है। यह शत्रु के मन में भ्रम, भय और अस्थिरता उत्पन्न करता है। शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और उसके गलत इरादों को निष्क्रिय करता है। कभी कभी यह उपाय शत्रु को अपने मार्ग से हटाने में मदद कर सकता है। चप्पल से 5 बार यहां मार देना, शत्रु की गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की संख्या इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है, या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं। सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर आपकी उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो, जिससे कि वह आपकी जगह, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए, सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है, वह शत्रु भी आपका धाराशी हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। जब आप चप्पल का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो कहाँ करना है? अपने घर में ही आपको यह उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नहीं, कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, यह उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें, ठीक है? दोपहर में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब घर पर ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है? या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है, जहां आप कुल्ला कर सके, वहां पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम है तो बाथरूम में कर ले, या जो भी जगह है आपके घर में ना लगा हो वहां भी कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, इसमें पैर को मारना है, ठीक है? तो वाष्प बात
के पास तो ये उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहां पर कुल्ला भी आपको करना है। पानी का ये उपाय है, और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वह है आपकी चप्पल, जिसे आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लेंगी? बाएं पैर की चप्पलें स्त्रियों को लेना है। बायां पैर मतलब राइट हैंड पर जो आपका सीधा है, उसी वाले पैर की चप्पल जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है, जो इस उपाय को कर रही है। अब जो पुरुष है वह कौन से चप्पल लेंगे? वह अपने दाएं पैर की चप्पल, जूता जो भी आपके पास है वह आप ले लीजिए, ठीक है। दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है या जूता है वह पुरुषों को लेना है, और सीधे पैर की चप्पल या बेली जो भी स्त्रियां पहनती हैं वह उनको लेना है, ठीक है। अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में कुल्ला कर सकें। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए, ठीक है। एक गिलास में पानी भर लीजिए, बाथरूम में या जहां भी आप अपने घर में कुल्ला कर सके वहां पर आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी अपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना है। जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी आपको भर लेना है। जब मुंह में पानी भरा होगा आपके, और उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। मन में बोल तो सकते नहीं है, मुंह में पानी होगा, मैं आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता या पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, क्या कराया आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम में बाधा कर रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। 1% भी आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं अब वह बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मंदा आ गया है, या कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी गलत चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें उसी के पास लौट जाए। मुंड में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको यह सारी चीजें सोचनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लेंगे कि आप शत्रु जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो। उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है? पानी को अपने मुंह में घुस मजा है, ठीक है, अंदर ही अंदर घुस मजा है मुंह में, और फिर आपको कुल्ला कर देना है। जो मुंह में पानी है सारा बाहर निकाल देना है, कुल्ला आपको कर देना है। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया, चप्पल ली, बेली ली, जो भी आपने लिया, स्त्रियां चप्पल बेली यही लेंगी, पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। अब चप्पल का जो आगे का भाग होता है, जूता लिया है या चप्पल ली है, उसका जो आगे का भाग होता है, आपको क्या करना है? उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उल्टे हाथ से भी काम करते हैं, उनका उल्टा हाथ चलता है। कुछ आधे से ज्यादा लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं, लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं। बस आपको चप्पल को उठाना और फिर जहां कुल्ला आपने किया है वहां पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उस पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि चप्पल से आप लिखेंगे, पानी पर लिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसे मन में सोचकर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु लिख देना है। जहां आपने कुल्ला किया है वहीं पर इसके बाद आपको क्या करना है? उस चप्पल को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे? जिस पैर की चप्पल आपने ली है उसी पैर में। जो स्त्रियां हैं उन्होंने पैर की ली थी सीधे पैर की, और पुरुषों ने उल्टे पैर की है। ना तो बस आपने जहां कुल्ला किया है, जहां पर नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उस चप्पल से तेजी तेजी से मार देना है। पैर को चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे। ऐसा नहीं कि चप्पल उतार के चप्पल से ही आपको पैर में पहनकर खूब तेजी तेजी से 5 बार वहां पर अपना पैर मार देना है। इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसकी के कराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको चप्पल से 5 उस स्थान पर मारना है जहां आपने कुल्ला किया है। इसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है
तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है, बहुत सारी जगहों पर, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं। ये पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस वह पौधा ऐसा ना हो जैसे तुलसी जी का पौधा अगर किसी गमले में लगाए तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है। तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी है। बिल्कुल ध्यान से यह चीज ध्यान रखनी है आपको। बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आपको निकालनी है, और जहां आपने कुल्ला किया है तो आपने मतलब अपने घर में ही कुल्ला किया है। जहां भी इस उपाय को किया है वहां पर 2-3 चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है, और मिट्टी डालने के बाद आपको 2-3 मगे या आधी बाल्टी वहां पर पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आपको ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार में ही मिल जाएगा और शत्रु जल से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है चप्पल से। सिर्फ आपको 5 बार मारकर इस उपाय को करना है। एक चीज ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे वह आपको अपनी ही चप्पल लेनी है, किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते। इस उपाय में ठीक है, रात को कर लें, सुबह कर लें, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वह अपना काम कर सकते हैं। चप्पल के उपाय से टोटक आप बड़े बड़े शत्रु को परास्त कर धूल चटा सकते हैं। आइए जानते हैं चप्पल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर बहुत ही चमत्कार। एक सरल उपाय जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला चमत्कार एक सरल उपाय है, शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का उपाय। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक सफेद कागज, कोरा कागज, एक काली स्याही का पेन या मार्कर पेन ले लें। फिर आप उपाय कैसे? सबसे पहले एक सफेद कागज लें और उस पर शत्रु का पूरा नाम काली स्याही से लिखें। शत्रु का नाम नहीं पता है, गुप्त शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप कागज पर मात्र शत्रु ही लिखेंगे। फिर आप इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे लगा दें और आप रोजाना सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर से 3 बार मारे। ध्यान देना कि चप्पल को मारते समय अपने शत्रु का नाम लेकर कहे कि तेरा नाश हो, तू मेरे मार्ग से हट जा। ऐसा लगातार 7 या 21 करें। इसके बाद उपाय पूर्ण होने पर चप्पल को किसी सुनसान जगह या किसी बहते पानी में बहा दें। इस उपाय के असर से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, शत्रु मानसिक रूप से कमजोर होगा और आपको नुकसान पहुंचाने में असफल रहेगा। दूसरा चमत्कारी सरल उपाय है शनिवार को चप्पल का टोटका। सबसे पहले आप एक काले रंग की चप्पल, सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने। फिर आप किसी भी शनिवार की रात को एक काली चप्पल लें, फिर इसमें सरसों का तेल लगाकर 7 उड़द के दाने डालें। अब इस चप्पल को किसी सुनसान चौराहे पर जाकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए छोड़ दें। फिर छोड़ने के बाद पीठ पीछे मुड़कर ना देखें और घर लौट आए। उपाय के असर के यह उपाय शत्रु को कमजोर करेगा और उसे आपके खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकेगा। आपकी रक्षा होगी और शत्रु खुद ही अपने कर्मों का फल भुगते। तीसरा चमत्कार एक सरल उपाय है नींबू और चप्पल का उपाय। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक नींबू, एक छोटा सा काला धागा ले लें। फिर आप एक लें और उस पर शत्रु का नाम लिखें। फिर आप इस नींबू को एक पुरानी चप्पल के नीचे दबा दें। फिर आप इस चप्पल को लगातार 7 दिन तक पहने। फिर आप 8वें दिन इस चप्पल को किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इस उपाय को करने के असर उपाय से शत्रु की बुरी नजर हट जाती है। शत्रु का आपके जीवन पर असर धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया कर रहा है तो यह उपाय उसे निष्क्रिय कर देता है। भक्तों, कुछ वैकल्पिक उपाय, जैसे जब आप चप्पल का उपाय ना कर पाए, अगर किसी कारण पल का उपाय नहीं कर सकते तो कुछ अन्य तांत्रिक उपाय भी आजमा सकते हैं, जैसे नींबू और मिर्च का उपाय। आप हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 मिर्च और एक नींबू लटकाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहेगी और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और शत्रु निवारण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके ऊपर किसी भी तांत्रिक क्रिया को निष्क्रिय कर सकता है। अगला उपाय लौंग और कपूर का उपाय। आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं
और उसमें 2 लौंग ढालें। इससे शत्रु बाधाएं दूर होती है और सफलता हासिल होती है। भक्तों, चप्पल के उपाय के दरमियान कुछ बचाव और सावधानियां के है जिसे ध्यान रखना जानना बहुत आवश्यक है। जैसे यह उपाय केवल उन शत्रुओं के लिए करें जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उपाय करने के बाद मन में भय न रखें, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। उपाय को गोपनीय रखें और किसी को ना बताएं। चप्पल को सही स्थान पर छोड़ें, अन्यथा उपाय का असर कम हो सकता है। उपाय के दौरान पीठ पीछे मुड़कर ना देखें, वरना असर समाप्त हो सकता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है जिसे सही विधि से करने पर असली परिणाम मिलते हैं। यह उपाय शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि इस उपाय को करने से पहले अच्छे इरादों के साथ करें और ध्यान रखें कि यह उपाय केवल आत्मरक्षा के लिए किया जाए, ना कि किसी को अनुचित रूप से हानि पहुंचाने के लिए। यदि संभव हो तो सकारात्मक उपायों को अपनाएं, जैसे मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ या भगवान से प्रार्थना। इससे भी शत्रु बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपको मन की शांति हासिल होगी। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। शुरू हो जाएगी जैसे पैसा आएगा और उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। पैसा कहाँ जाता है? दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, फिजूल खर्ची में। इना तो यह जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपके गुप्त शत्रु है या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर सकते इस उपाय को, और शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। ग्रह दोष होगा तो वह भी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब उपाय की। देखिए, सबसे पहले एक सूखा वाला नारियल यानी एक सूखा गोला आपको खरीद कर लाना है। गोला जो लाएंगे आप एकदम से साबुत गोला देखकर आपको लाना है। इसी के साथ आपको लाना है भूरा। अगर आपके पास घर में पहले से भूरा है, शक्कर पीसी हुई जो शक्कर होती है, तो वह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट देना है। ज्यादा नहीं काटेंगे, बहुत थोड़ा सा काटेंगे, क्योंकि आपको इस गोले के अंदर सूखी बुरा भरनी है। यानी कि जो शक्कर आप लेकर आए, पीसी हुई शक्कर, जिसे बहुत सारी जगह पर इसे बुरा बोलते हैं और बहुत सारी जगह पर इसे शक्कर भी बोला जाता है, तो आपने उस गोले को भर देना है, पूरा भर देना है। शक्कर से उस बुरा से पूरा भर देंगे। अब इस गोले को अपने हाथ में आपको पकड़ना है। बुरे से भर दिया, गोले को हाथ में पकड़ लिया और आंखें बंद करके आपको यहाँ पर महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, माँ पार्वती का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को आप हर लो, सभी को दूर कर दो। तो देखिए, भगवान काल भैरव जो है, ये शिव जी का ही स्वरूप है, और भगवान काल भैरव से जो शत्रु है ये कांपते हैं। मतलब बड़े से बड़ा शत्रु भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो देखिए, इनका ध्यान करने के बाद, महाद्वीप से प्रार्थना करने के बाद कि मेरे शश से मुझे बचाइए, मेरे जीवन से इन्हें बिल्कुल दूर कर दीजिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूँ और मुझे पता है साक्षात्कार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके साथ आप होते हो। आपका आशीर्वाद होता है। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और उस नारियल, उस सूखे गोले को जिसमें आपने भूरा भरी है, शक्कर भरी है, आपको कच्ची मिट्टी में जाकर दबा देना है। कहाँ दबाएं? आपके घर के आसपास, जहां भी आपको कोई पैर दिखे, ऐसा पैर जिसके नीचे कच्ची मिट्टी हो, वहां पर गड्ढा खोदिए। अपने साथ घर से ही कुछ लेकर चाहिए जिससे कि आप आसानी से वहां गड्ढा खोद सके, क्योंकि आपको ये गोला ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ऊपर ही रख देना है। इसे मिट्टी के अंदर आपको दबाना है, और दबाना इस तरीके से है कि जो आपने भरी है गोले के अंदर, वह पार्ट ऑफ हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कि चींटियां वगैरह जो होती हैं आसानी से इस भूरा को खा सकें। तो जब इस सूखे गोले को आप दबाएं तो थोड़ा सा मिट्टी का ऊपर का भाग आप खुला हुआ छोड़ दें। पूरे गोले को नहीं ढकना है, वैसे पूरा गोला ढक देंगे, लेकिन इतना छोटा सा छेद खुला छोड़ दें कि आसानी से चींटियां उसके अंदर जा सके और उस शक्कर को आसानी से, उस भूरा को खा सके। जैसे जैसे उस शक्कर को, उस भूरा को छीन खाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जीवन से दूर होते चले जाएंगे। गृह दोष ठीक हो जाएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे,
अगर यह उपाय आपने कर लिया। देखिए, जो महादेव है इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, यानी पशुओं के नाथ जीव जंतुओं से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हमारे महादेव ही हैं। और जब आप इनके लिए कुछ करते हैं ना, तो महादेव आकर खड़े हो जाते हैं कि यह मेरा भक्त है, यह पशुओं से प्रेम करता है, इसका बाल भी बाकाम नहीं होने दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि महादेव की सीधी सदी कृपा उस व्यक्ति को मिल जाती है जो नारियल के इस उपाय को कर लेता है। विश्वास नहीं है तो उपाय करके देखिए और देखिए मेरे महादेव कैसे आपकी रक्षा करते हैं। तो देखिए, अगर सच्ची श्रद्धा से महादेव की कोई पूजा अर्चना कर ले, उनके उपाय कर ले, तो ऐसा समझ उसे फिर कभी किसी से डरने की या जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को मेरे महादेव दूर कर देंगे। बस सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेना। कितनी बार करना है? कम से कम 5 बार आपको यह उपाय करना है। एक बार में यह उपाय काम नहीं करेगा, 5 बार आपको यह उपाय करना है। 5 सूखे नारियल आपको मिट्टी में दबाने हैं। ये उपाय करिए और करिए 5 बार, फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत कल्याणकारी उपाय है। शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगा ही, आपके घर के ग्रह दोष को, वास्तु दोष को भी दूर करेगा, जिससे कि घर का क्लेश, घर की सभी समस्या इस उपाय से दूर हो जाएंगी। तो कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, वैसे तो उपाय बहुत ही सरल था, फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री राम या फिर हर हर महादेव लिखकर जाना